राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार मुरारी मिश्रा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी को मैं सावन के पवित्र महीने की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाई दूंगा। हम सब की रक्षा, हम सबके जीवन में सुख समृद्धि भोलेनाथ की कृपा से बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। आज बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसका आकलन और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे की क्या कहानी हो सकती है। जो दिख रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, मेरे इस विश्लेषण के बीच बीच में किस प्रकार से वहां अत्याचार, अन्याय तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के साथ, मंदिरों के साथ, बहू बेटियों के साथ हो रहा है, आपको बीच बीच में क्लिपिंग मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए, इस तख्ता पलट के पहले कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश क्या है। जब देश आजाद हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से दो देश बने। भारत मां के दो टुकड़े हुए, पश्चिमी पाकिस्तान जिसको आज हम पाकिस्तान बोलते हैं और पूर्वी पाकिस्तान जिसको आज हम बांग्लादेश बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तान के विशेषकर पंजाबी मुसलमानों ने इतना अत्याचार, अन्याय किया वहां पे, वहां के मुसलमानों के साथ, कल्पना के बाहर है। मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा। वहां के महिलाओं के साथ रेप करना, अत्याचार करना, हत्या करना, जैसे भी बलूच लोगों के साथ कर रहा है पाकिस्तान, जैसे वहीं के गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों के साथ कर रहा है, जैसे वहां पे जो आपका कब्जे में जो कश्मीर का हिस्सा है वहां के लोगों के साथ, जो इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी मुसलमान है, पंजाबी बोलने वाले पाकिस्तानी और मुसलमान लोग हैं। ध्यान देना आप, जो कभी हमारे भाई हुआ करते थे। अत्याचार, अन्याय बढ़ता गया, सीमा नहीं, लाखों लोग मार दिए गए, रेप कर दिए गए मुसलमान। मतलब कुछ दिन तक अपने ही देश, हमारे देश के जो भाई कहलाते थे, उन लोगों का अत्याचार, अन्याय देखिए। और हिंदुओं पे इतना अत्याचार उस समय पाकिस्तान के लोग अपने पाकिस्तान के, पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से पे किया। फिर अंततः लड़ाई शुरू हुई। भारत ने साथ दिया शेख मुजीबुर रहमान का। शेख मुजीबुर रहमान जी बंग बंधु के नाम से अपना एक आंदोलन या पार्टी चलाते थे, जो बाद में अवामी लीग बनी। और इसी पार्टी ने पाकिस्तान से अलग होने के लिए, अत्याचार, अन्याय के दुख का अंत करने के लिए आजादी का आंदोलन चलाया। भारत ने मुक्ति वाहिनी का गठन कर साथ दिया, भारत की सेना ने साथ दिया और 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। चूंकि बांग्लादेश का निर्माण एक बंग बंधु अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान, अवामी लीग के नेता ने इस आंदोलन को चलाया और 23-24 साल के पाकिस्तानी शासन रहने के कारण कुछ लोग गद्दारी किए बांग्लादेश बनने में, और अवामी लीग जो आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, इनका विरोध किए, जिनको रजाकार कहलाए आज तक। रजाकार मतलब गद्दार, रजाकार मतलब पाकिस्तान समर्थक, रजाकार मतलब आपका बांग्लादेश के निर्माण के विरोधी। ये इनकी जड़ें 23-24 साल में जब तक पाकिस्तान के कब्जे में रहा पूर्वी पाकिस्तान, तब तक इनकी जड़ें कुछ कुछ जगह बनी रही। फिर लगभग 10 महीने बाद उस समय 18% हिंदू थे। ध्यान दीजिए आप, अंग्रेजों ने बंगाल को काटा। आपका जो भी उत्तरी बंगाल और आपका दक्षिण बंगाल क्यों काटा? क्योंकि हिंदू मुसलमान ज्यादा मुसलमान हो गए, काट दिया। वो भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना था, बंगाल को काटा गया। और उस इलाके में आप जितना देख लीजिए, ढाका, चटगांव, मीरपुर, दुनिया भर का नाम, सब देवी देवता हिंदू धर्म से प्रेरित है। और लड़ाई का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि पंजाब के पाकिस्तानी, खासकर जो पंजाब आज का जो पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान में पंजाबी मुसलमानों की डोमिनेटिंग है। और वो चाहते थे कि जो बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान था, वहां के मुसलमान
हिंदुस्तानी कल्चर को छोड़े, साड़ी पहनना छोड़े, हिंदुस्तान का बंगाली बोलना छोड़े, हिंदुस्तान की बंगाली भाषा छोड़े। वो चाहते थे कि बंगाली छोड़कर पूरी तरह से आप हिंदुस्तान से कट जाएं और उर्दू बोले। ये सब घटनाओं के कारण आप जाने 23-24 साल अत्याचार अन्याय की परम सीमा थी, चरम सीमा थी। फिर मुजीबुर रहमान जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 10 महीने बाद, लेकिन 1975 में उनके परिवार और उनकी हत्या कर दी जाती है। सेना कमान संभालती है। एक नए आपके मुश्ताक अहमद जी फिर से पीएम बनते हैं, लेकिन उनकी भी हत्या की जाती है। ले दे के शेख हसीना जी उनकी बेटी और उनके 1-2 लोग बसते हैं, शायद बहन बसती है, और भारत उनको शरण देता है, क्योंकि शेख हसीना भारतीय संस्कृति और परंपराओं से ओतप्रोत रहती हैं, अपने देश के प्रति देशभक्त थी रही हैं, लेकिन भारत से अपने आप को जोड़ के रखे रही। और चौथी बार चुनाव जीतने के बाद आरक्षण के नाम पर आप देखिए यह आंदोलन शुरू होता है। जबकि आपको मैं बता दूं, भारत के और बांग्लादेश के स्टूडेंट्स की राजनीति देखिए आप। भारत में कुछ लोग या ज्यादातर लोग आरक्षण दो, योग्यता को खत्म करो, ये मांग करते हैं, और बांग्लादेश के स्टूडेंट आरक्षण खत्म करो और योग्यता के आधार पर भर्ती करो। इसके आधार पर आंदोलन चालू हुआ। हालांकि शेख हसीना जी और कई पत्रकार ये बोलते हैं कि इसमें अमेरिका का मुख्य हाथ है, लेकिन मैं चीन का हाथ मैं मुख्य रूप से मानता हूं। वह क्योंकि जो बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा जिया का बेटा रहमान जो अमेरिका में रहता है, जमाते इस्लामी जो पाकिस्तान से प्रेरित है, ये दोनों हिंदू विरोधी, हिंदू कल्चर विरोधी और भारत विरोधी हैं। और इसी रहमान ने, जो खालिदा जिया का बेटा है, जो पूर्व में प्राइम मिनिस्टर थी, इंडिया आउट का नारा चला रहा है बांग्लादेश में। जबकि भारत, अगर आज मोदी जी आज बांग्लादेश को संदेश दे दें तो वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान भूखे मर रहा है। मात्र 5-6 अरब का उसका रिजर्व है, और वो शेख हसीना जो बांग्लादेश को विकसित देश की ओर आगे बढ़ा रही थी, उनको तख्ता पलटकर उनको मारने की कोशिश की गई। और उनके पिता, जिनको राष्ट्रपिता कहते, देखिए भारत हजारों साल पुराना भारत है, भारत का कोई राष्ट्रपिता नहीं है। प्रभु राम यहाँ के अपने आप को पुत्र बोलते हैं। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मी बाई, इस देश के संत ऋषि महात्मा सब इस देश का अपना पुत्र बोलते हैं। लेकिन कुछ 1-2 लोगों के कारण जबरदस्ती गैर कानूनी, ध्यान रखना मैं किसी के बात को नहीं बोल रहा हूं, गैर कानूनी संविधान में कहीं नहीं है, भीमराव अम्बेडकर के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, क्योंकि देश पहले से है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान थे, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया, एक नए राष्ट्र का निर्माण किया। भारत तो हजारों साल का मेरा भारत है। एक्चुअली में देखा जाए तो आचार्य चाणक्य ने इस देश की परिकल्पना, इस देश को बचा के रखा। नहीं तो लगभग गौतम बुद्ध महावीर के पहले ही, आपके मान के चलिए 2500 पहले ही हमारा देश खंड खंड यूनानियों के कब्जे में आ जाता, अगर आचार्य चाणक्य जी चंद्रगुप्त के को तैयार कर अगर सिकंदर को नहीं रोकते। खैर एक अलग विषय है। देखिए आप, वहां के स्टूडेंट योग्यता चाहते थे, आरक्षण को खत्म करना चाहते थे, और भारत में आरक्षण 2 का आग लगा हुआ है। यहां पे योग्यता आरक्षण पर भारी है, और बांग्लादेश में आरक्षण खत्म करो। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, 80% आरक्षण को 1976 में 70% किया गया, फिर 85 में, फिर 50-60% किया गया। अलग अलग तिथि है उसकी। 85 में फिर 2 असली में गुस्सा भड़का है 2009 में, जब फ्रीडम फाइटर, मतलब फ्रीडम फाइटर कौन, जो पाकिस्तान के खिलाफ अवामी लीग के लोग लड़े। शेख मुजीबुर रहमान के साथ जिन लोगों ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी, उनमें अवामी लीग के लोग, बंग बंधु के लोग ही थे, जिनको फ्रीडम फाइटर कहा गया। इनको जो शुरुआत में था तो 30% आरक्षण आपका 1975 के बाद से, लेकिन जैसा आपको बताया मैंने, आरक्षण कम होता गया। 2009 में जब फ्रीडम फाइटरों की संख्या कम होने लगी और
30% का जो कोटा था उसको भरने के लिए उनके पोते पोतियों को भी आरक्षण दिया जाने लगा। यहां से बगावत का शुरुआत होता है। लेकिन आप जानकर आश्चर्य होंगे कि उन 2012 में विकलांगों को 1% दिया गया और पिछड़े वर्ग का जो 40% कोटा था उसको कम करके कुल मिलाकर सामान्यों को 44% आरक्षण दिया गया। और 2018 में 4 माह के आंदोलन के बाद इन्हीं प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने, देखिए आप कितना जबरदस्त बात आपको मैं बता रहा हूं, आपको पता भी होगा हो सकता है, कि आरक्षण को खत्म कर दिया और योग्यता के आधार पर चयन कर दिया। उनका कहना यह था कि जब फ्रीडम फाइटर को आरक्षण नहीं मिलेगा तो गद्दारों को या रजाकारों को भी आरक्षण नहीं मिलेगा, ये उनका कहना था। लेकिन मामला बिगड़ता है जब फिर से प्राइम मिनिस्टर बनती है। देखिए, शेख हसीना को हटाने में न तो बीएनपी सक्षम थी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, न ही जमाते इस्लामी, क्योंकि लोकप्रिय इतना थी, इतना तेजी से बांग्लादेश को आगे ले जा रही थी विकास की ओर, और भारत की समर्थक थी ही। यही बात चीन को और पाकिस्तान को बहुत चुभता था। और हमेशा आप उनको देखेंगे साड़ी में, कितना सुंदर उनका, मतलब पूरी तरह से भारतीय परिधान। ये वहां के कट्टर जो मुस्लिम थे और जो पाकिस्तानी समर्थक थे और जो उस समय के रजाकार, जिनकी संख्या लगभग 50,000 के आसपास आज भी है बताई जाती है, और जो पाकिस्तान से फंडिंग लेते हैं चीन के माध्यम से, ये नहीं चाहते थे। इन्होंने स्टूडेंट्स को हथियार बनाया और स्टूडेंट के साथ मिलकर इन लोगों ने बांग्लादेश के सुंदर और शानदार बांग्लादेश को आग लगाने का काम किया। लेकिन आपको बता दूं मैं, मामला ही कहां से 2018 में खत्म हो गया आरक्षण, लेकिन 5 जून 2024 को अभी हाई कोर्ट ने पुराने आरक्षण को फिर से लागू कर दिया, तो लाखों स्टूडेंट सड़क में आ गए। लेकिन फिर देखिए आप, शेख हसीना ने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को रद्द कर दिया। इस प्रकार से सामान्य वर्गों को आरक्षण लगभग 90% मिलने लग गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। मतलब 4-5% महिला, 1% विकलांग और 2-4% आपका फ्रीडम फाइटर। 90% आरक्षण योग्यता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट भी बोल दी। और उसके पहले शेख हसीना, फिर क्यों आंदोलन हुआ देखिए आप। और गुस्सा कहां से भड़का, ऐसा माना जाता है कि आंदोलनकारी स्टूडेंट्स को शेख हसीना जी ने रजाकार बोल दिया। रजाकार मतलब गद्दार। इससे स्टूडेंट्स और गुस्से में आ गए। इसमें बीएनपी पार्टी के लोग फंडिंग करने लग गए, जमात इस्लामी इसमें घुस गई। और देखिए आप, सेना पूरी तरह से वापस, जो 2-2 बार तख्ता पलट कर चुकी थी, शेख हसीना के परिवार के 18 लोगों की हत्या 1975-76 में हो चुकी थी, वापस सेना ने दबाव डाला और देश छोड़ने के लिए, इस्तीफा देने के लिए शेख हसीना मजबूर हुई और अपने बहन के साथ 5 जुलाई को आ गई। उसके बाद क्या होता है देखिए आप हिंदुओं को भी ये मारने लग गए। देखिए आप, इसमें हिंदू कहां से बीच में आ गए, इसमें हिंदुओं के मंदिर कहां से बीच में आ गए, इसमें हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों की हत्या। आप वीडियो देखेंगे तो खून खौलने लगता है। लेकिन देखिए अब असली रूप आया कि चूंकि शेख हसीना का संबंध भारत से बहुत अच्छे थे, ये बात चीन और पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगती थी, वहां के कट्टरपंथियों को अच्छी नहीं लगती थी। ये मुख्य कारण था ये तख्ता पलट। और आज देख लीजिए, हजारों लोग मार दिए गए तख्ता पलट के बाद। किस प्रकार से अपने ही राष्ट्रपिता के मूर्ति के ऊपर पेशाब किए, नीचे बहू बेटी खड़ी हैं। ये इनका असली स्वरूप है। ये असली स्वरूप देखिए आप। जो वहां के हिंदू भाई बहनों का बयान सुनिए आप। आज जो हमला कर रहे हैं इस्कॉन टेम्पल की, आपको बात बताता हूं मैं। जब बांग्लादेश नया बना तो पूरे मुसलमान भूखे मर रहे थे। उस समय इस्कॉन टेम्पल ने पंडित रविशंकर जी का आपका कार्यक्रम किया अमेरिका में।
करोड़ों करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा किया, कई साल तक भूखे नंगे मुसलमानों को खाना खिलाया। आज वही भूखे नंगे मुसलमान उसी इस्कॉन टेम्पल को तोड़ डाले, मंदिरों को तोड़ डाले, और जो हिंदू खासकर इसमें ज्यादातर दलित और आदिवासी हैं, आज उनके साथ रेप कर रहे हैं, महिलाओं के साथ उनका गर्दन काट रहे हैं, बच्चों को फांसी में टांग रहे हैं। बताइए इनकी क्या गलती? तख्ता पलट हो गया, शेख हसीना इस्तीफा दे दी, नए राष्ट्रपति बन गए, लेकिन नफरत हिंदुओं के प्रति, जो नफरत, भारत के प्रति नफरत। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा आपको कि ये किसी के नहीं है, याद रखना, मैं डंके के चोट पे बोलता हूं, ये किसी के नहीं है। कुछ मुसलमान अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो जिहादी, हरामखोर, गद्दार, हिंदू विरोधी मुसलमानों के आगे दब जाते हैं, उनकी बोलती नहीं चलती। आज आप देख लो, एक भी मुसलमान उन हिंदू बहु बेटियों को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। एक भी भारत का मुसलमान, ये भी जिहादी ग्रुप, यहां तक जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, हमारे जो भाई थे कुछ साल पहले तक, उनको बचाने के लिए, जिनकी पूरी रिश्तेदारी हिंदुस्तान में है, बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, उनके पक्ष में सब ये जिहादी गद्दार, हिंदू सनातन धर्म के गद्दारों का एक शब्द नहीं बोल रहे हिंदुओं के पक्ष में। नफरत, स्वार्थ, देश के प्रति, हिंदुओं के प्रति, सनातन के प्रति, देश की संस्कृति और सभ्यता के प्रति इतनी भयंकर नफरत भरी हुई है, जो आज आपको बांग्लादेश में दिखती है। और ये तख्ता पलट शेख हसीना का नहीं हुआ, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, ये हिंदू विरोधी, भारत विरोधी षड्यंत्र है, जो आज ताकतवर भारत बन गया है, जो आज भारत चीन और अमेरिका से नहीं दबता, पाकिस्तान तो भिखारी देश बना दिए। आज लगभग 10 साल में भूखा नंगा हो गया पाकिस्तान। 6 अरब का रिजर्व है मात्र, छोटे से बांग्लादेश का रिजर्व 28 अरब था। याद रखना, बांग्लादेश पाकिस्तान जैसा भूखा नंगा हो जाएगा अगर मोदी जी चाहे, अगर ये भारत की सरकार चाहे हिंदुओं की रक्षा के लिए, और चाहना भी चाहिए, इस पर संदेश देना चाहिए कि अगर हिंदुओं के ऊपर हमला नहीं रोका गया तो जितने इन्वेस्टमेंट, जितना काम, जितना वहां पे हमारे काम चल रहे हैं, सब रोक दिए जाएंगे। और देश से हमारा जितना एक्सपोर्ट हो रहा है, 80-90% नेपाल और बांग्लादेश भारत पर डिपेंड है। एक बार धमकी जरूर देना चाहिए हिंदुओं की रक्षा के लिए। ये तख्ता पलट सत्ता के अलावा भारत विरोधी तख्ता पलट था। भारत जिस प्रकार से पूरी दुनिया में ताकतवर देश बनते जा रहा है, ताकतवर देश बन चुका है, बनने को अग्रसर है, इस भारत को कमजोर करने के लिए भारत के कुछ लोग, गद्दार जिहादी लोग, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे हैं, विदेशों के हाथों में खेल रहे हैं। वो भी इसका स्वागत करते तख्ता पलट का। और उस तख्ता पलट का याद रखना, आप तख्ता पलट बांग्लादेश में देख चुके हैं, पाकिस्तान में देख चुके हैं, चीन में देख चुके हैं, कई देशों में देख चुके हैं, लेकिन याद रखना, ये मेरा भारत है, ये भारत की मिट्टी, इस भारत में जब तक एक देशभक्त जिंदा है तब तक यहाँ गलत होने नहीं दिया जाएगा। और यहाँ के सत्ता में बैठने वाले जनता के वोट से बनते हैं और जनता का हित का कदम उठाते हैं। ये मेरा आकलन विशेषण यही बोलता है कि ये हिंदुओं के प्रति नफरत था, ये भारत के प्रति नफरत था, ये सनातन के खिलाफ नफरत था। चूंकि शेख हसीना भारत के प्रति लगाव रखती थी, भारत और बांग्लादेश के संबंधों को जोड़कर मजबूत करना चाहती थी, और विपक्षी पार्टियों में दम नहीं बचा था, जैसे भारत के विपक्षी पार्टियों में दम नहीं है कि वो मोदी सरकार को कमजोर कर सके। इसलिए कहीं ना कहीं गद्दारों के हाथों में या तो जानबूझकर या स्वार्थवश खेल रहे हैं। वो मोदी सरकार का विरोध नहीं, वो भारत के विरोध में उतर आए हैं। लेकिन देश की जनता, भारत देश की जनता बांग्लादेश के कट्टर जिहादी नहीं है, पाकिस्तान के कट्टर जिहादी नहीं है, चीन के गद्दार चीनी नहीं है। भारत की जनता मातृभूमि के सेवक हैं, सच्चे सेवक हैं। और जब तक इस देश में मूल्य, संस्कृति, सभ्यता, सनातन और हिंदुत्व जिंदा है, जो सुप्रीम कोर्ट हिंदुत्व की परिभाषा दिया, तब तक इस देश का बाल बाका दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। गद्दारों की तो कोई औकात नहीं है
यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। लेकिन याद रखिए, भारत अगर मजबूत रहेगा, हम अगर मजबूत रहेंगे, तो हमारा पड़ोसी, चाहे आप मेरे व्यूअर जितने भी हैं, आपके पड़ोसी चाहे कितने बड़े दुश्मन, सभी पड़ोसी चाहे कितने बड़े दुश्मन बन जाएं, अगर आप ताकतवर हैं तो किसी पड़ोसी के माई के लाल में इतना दम नहीं है कि आपका बाल बांका कर सके। मेरा भारत जिस प्रकार से ताकतवर है और अगर ताकतवर बनेगा तो दुनिया कितनी साजिश रख ले, मेरे भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपनी मिट्टी को भारत माता मानते हैं, हम अपनी धरती से प्रेम करते हैं, हम गद्दारों से प्रेम नहीं करते, हम जिहादियों से प्रेम नहीं करते, हम न्याय करना जानते हैं, हम सत्य के साथ खड़ा होते हैं। और हमारे लिए हमारा अपना स्वार्थ पहले नहीं, पहले भारत की मिट्टी हमारे लिए है, जल जंगल जमीन हमारे लिए पहले है। इसलिए हम अपने देश की रक्षा के लिए आज भी जान देने को तैयार है। अपना स्वार्थ हमारा बाद में है, हम देश के मूल्यों के साथ जड़े हैं, और जो देश के मूल्यों के साथ नहीं जुड़ा रहता, मूल्यों के देश के मूल्यों के साथ जो कट जाता है, अपनी संस्कृति और सभ्यता को जो छोड़ देता है, उसका यही हाल होता है। अगर बांग्लादेश ऐसे ही कट्टरता के राह पर चलता रहा तो दाने दाने को मोहताज होगा। ये बात आप मेरी गारंटी के साथ नोट कर लीजिए। जैसे पाकिस्तान भूखा नंगा हो गया, हमारे ही जो भाई हमारा सनातन धर्म को छोड़े, हमारे देश को टुकड़े किए, और जिस प्रकार से बांग्लादेश में हुआ, ये सब कुत्ते की मौत मरेंगे, भूखे नंगा मरेंगे। अब भारत देश पूरी दुनिया का वापस सिरमौर बनेगा। मेरी बात याद रखना, बस हम अपनी ताकत को पहचाने और आपस में एक रहकर आगे बढ़ते रहें। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा? शेख हसीना का तख्ता पलट की मैं निंदा करता हूं और भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि जब तक शेख हसीना जी और उनकी बहन भारत में रहना चाहें, भारत अपने इस मित्रतापूर्ण व्यवहार को पूर्ण करे और शेख हसीना जी को पूरी आजादी के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ यहां रहने दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि शेख हसीना की मूल्यों की राजनीति, भारत का प्रेम उनका बना रहे और भारत मेरा देश आगे बढ़ता रहे, और हिंदुओं के साथ इस दुनिया में कहीं पे भी अत्याचार होता है तो भारत सरकार उसका डटकर मुकाबला करे और उस देश को स्पष्ट चेतावनी दे कि मेरे देश के एक भी भाई बहनों के साथ अगर कोई अत्याचार करेगा तो ये बदलता हुआ भारत, ये तेजी से आगे बढ़ता हुआ भारत, ये राष्ट्रभक्त भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। गलती होगी तो माफ करिए, लेकिन मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब सत्य साक्षात्कार को जरूर करिए, और अच्छा लगता हो तो इसको शेयर और फॉरवर्ड सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।